हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लूसेंट जीके के 300 जीके जीएस के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं 300, जो आपके एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्वेश्चंस के लेवल को देखें। सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो इससे सौर विकिरण की तीव्रता मापते हैं। देखेंगे मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में मौसम को प्रभावित करने वाली घटनाएं होती हैं। देखेंगे भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ जो है महाराष्ट्र के तारापुर में हुआ है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो सैंडल चोटी। नेक्स्ट देखेंगे प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? तो प्रशांत महासागर की आकृति जो है त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट देखेंगे बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील जो है रूस में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजमुंद्री में है। नेक्स्ट देखेंगे डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में है। नेक्स्ट देखेंगे 49वीं समांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच की। नेक्स्ट देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। नेक्स्ट देखेंगे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट देखेंगे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो अंगुली नुमा झीलों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट देखेंगे लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखेंगे धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो सतपुड़ा। डुरंड सीमा रेखा किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। देखेंगे जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर। देखेंगे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। देखेंगे पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच बुध और शुक्र है। देखेंगे नोबेल प्राइज पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में हुई। देखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश कौन कौन से हैं? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। देखेंगे रडार का आविष्कार कौन किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। देखेंगे भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन जो है भारत के मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हवाई अड्डा है अहमदाबाद में है। देखेंगे आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। देखेंगे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे भारत में वित्त आयोग का गठन
का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। निसंगे भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है अप्सरा है। निसंगे कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। निसंगे सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो मंदाकिनी में है। निसंगे कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। निसंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे बरमूडा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो बरमूडा द्वीप जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट प्रायद्वीपों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप को प्रायद्वीपों का द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात किस देश में है? तो विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में है। नेक्स्ट यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वाराही नदी पर। नेक्स्ट लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? पेरिस जो है सीन नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सा पक्षी मिलता है? तो ये शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि ग्रह के। नेक्स्ट संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट देखेंगे संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार है। नेक्स्ट भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया? तो संविधान में 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया। नेक्स्ट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया? तो शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कब? तो 1924 में। नेक्स्ट लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? तो मोरारजी देसाई की। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 का में। नेक्स्ट राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो 360 में वित्तीय आपात है। जैसे प्रथम लोक विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो प्रथम लोक विधेयक जो है लोकसभा विधेयक 1968 में प्रयुक्त किया गया। ठीक है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीने का। जैसे राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्यों में आपातकाल जो है राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत
राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो अनुच्छेद 74 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है। देखेंगे सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। देखेंगे सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। देखेंगे हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो है पश्चिम बंगाल में है। देखेंगे भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो प्रतापपुर में सर्वप्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। देखेंगे बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। देखेंगे विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक जो है पांडा है। देखेंगे हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। देखेंगे ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो प्रधान मध्य रेखा। देखेंगे प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की इकाई जो है ओम है। देखेंगे दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखेंगे केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का क्या नाम है? तो आम्र वर्षा। देखेंगे सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। देखेंगे लैंड ऑफ गोल्डन फिश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फिश कहते हैं। देखेंगे सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। देखेंगे भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। देखेंगे सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य है। देखेंगे सर्वाधिक हल्दी उत्पादन करने वाला राज्य? तो सर्वाधिक हल्दी उत्पादन करने वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट सीखेंगे वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। ठीक है। देखेंगे पाक जल डमरू किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को भारत पाक जल जो डमरू है वो दोनों देशों को अलग करता है। नेक्स्ट देखेंगे मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी अलग करती है। देखेंगे विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। देखेंगे चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे के निकट से चिनाब नदी का उद्गम होता है। देखेंगे देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग जो है भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो बैरन द्वीप में। देखेंगे कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो बुशमैन है। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। देखेंगे पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। देखेंगे भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। देखेंगे भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम गारंटी कार्यक्रम चलाया था? तो महाराष्ट्र। देखेंगे सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? तो सर्वोदय योजना का विकास जयप्रकाश नारायण ने किया था। देखेंगे किस काल को योजना अवकाश के जाना जाता है? तो 1966 से 1978 को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख है। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का उल्लेख है। देखेंगे महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 88। देखेंगे संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है।
उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। देखेंगे ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। देखेंगे बेबकत सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बेबकत सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। देखेंगे सीमांत गादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो सीमांत गादी के नाम से जाने जाते हैं। देखेंगे गांधी रिविज समझौता कब हुआ था? तो गांधी रिविज समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे प्लासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ? तो 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर हुआ। देखेंगे सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कानपुर अधिवेशन बनी कब? 1925 में। देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में पारित हुआ। देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो 1921 में हुई। देखेंगे कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो पे रीज। देखेंगे कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। देखेंगे मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो मयूराक्षी नहर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे इल्बर्ट बिल के समय कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड रिपन जो है इल्बर्ट बिल के समय वायसराय थे। देखेंगे शबने अयोग्य आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन शबने अयोग्य आंदोलन के समय वायसराय थे। देखेंगे गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। देखेंगे असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट देखेंगे सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद जो है सियाचिन है। देखेंगे ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो सेल्वास कहलाते हैं। देखेंगे बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो सोफिया जो है बुल्गारिया की राजधानी है। देखेंगे सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। देखेंगे धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। देखेंगे स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। देखेंगे पृथ्वी की निकटतम दूरी पर ग्रह है तो सबसे निकटतम जो है शुक्र है। देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर से पूर्व दिशा में बहती हैं। देखेंगे कील नहर किन सागरों के बीच स्थित है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। देखेंगे रिहन घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में रिहन घाटी परियोजना है। देखेंगे विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है। देखेंगे धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो धूसर क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात जो है वेनेजुएला से संबंधित है, वेनेजुएला नदी पर स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वेल्ड कहलाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो एक बार आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। देखेंगे नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? नील नदी का उद्गम स्थल जो है विक्टोरिया झील है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को। देखेंगे सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर है।
देखेंगे संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। देखेंगे कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। देखेंगे कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में कोरोमंडल तट स्थित है। देखेंगे लंदन किस नदी किनारे है? तो टेम्स नदी किनारे है। देखेंगे तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। देखेंगे टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। देखेंगे नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थारघाट जो है नासिक और मुंबई को जोड़ता है। देखेंगे टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में टिहरी जल विद्युत परियोजना है। देखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। देखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। देखेंगे भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। देखेंगे मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। देखेंगे दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहते हैं। देखेंगे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। देखेंगे कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो बोत्सवाना जो है कालाहारी मरुस्थल में कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में है। देखेंगे हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जानी जाती है? तो चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती है। देखेंगे यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो डेन्यूब नदी। नेक्स्ट देखेंगे तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल जो है चीन में है। देखेंगे नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा और अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू झील जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर है। देखेंगे दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। देखेंगे कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह है। देखेंगे एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तो इससे हम हवा की गति मापते हैं। देखेंगे भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर है। देखेंगे स्थानीय पवन सिराको किस देश में चलती है? तो इटली में चलती है। देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है? तो ईरान। देखेंगे पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो इंडोनेशिया को पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखेंगे अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में है। देखेंगे आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। देखेंगे रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गियों से है। देखेंगे भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी। नेक्स्ट देखेंगे महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो अलास्का तथा रूस को। नेक्स्ट देखेंगे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक जो है
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। जैसे कि पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो अरस्तु। जैसे कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। जैसे कि इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। जैसे कि यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण करता है? तो एशिया और यूरोप में। जैसे कि अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि सार्कैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। जैसे कि संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है। जैसे कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक जो है अलबरूनी है। जैसे कि मंगल ग्रह का लाल किस कारण से होता है? तो मंगल ग्रह का रंग जो है लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। जैसे कि लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में। जैसे कि सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो असम जो है सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला राज्य है। जैसे कि कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें भूमध्य, कर्क एवं मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार। देखेंगे सोम्पेन जनजाति किस राज्य से संबंधित है? सोम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार से संबंधित है। ठीक है। देखेंगे किस देश को प्यासी भूमि कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के नाम से जानते हैं। देखेंगे मलय डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में मलय डार्लिंग नदी बहती है। देखेंगे विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा जो है विश्व का सबसे शुष्क स्थल है। देखेंगे राउरकेला स्टील प्लांट किस नदी किनारे स्थित है? तो ब्राह्मणी नदी। देखेंगे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। देखेंगे मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। देखेंगे भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी सीमा रखती है। अगर पूछे कितने किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर। ठीक है। देखेंगे दिहांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्वती कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वायु दाब किससे मापा जाता है? वायु माप जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज खान किस देश में स्थित है? तो ब्राजील में। देखेंगे राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। देखेंगे सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार जो सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है। देखेंगे सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरी करता है? तो बुध। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। देखेंगे खातूम किन दो नदियों का संगम है? तो ब्लू नील एवं श्वेत नदियों का। देखेंगे एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील है। देखेंगे विश्व में कहवा का पात्र कौन सा देश कहलाता है? तो ब्राजील जो है कहवा का पात्र कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। देखेंगे माल्टा किस सागर में स्थित है? तो भूमध्य सागर में माल्टा स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो बिटुमिनस जो है सबसे अधिक पाया जाता है। देखेंगे थिम्पू
किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो है सबसे बड़ी तटीय झील है। नेक्स्ट है, लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो चिली में लश्कर ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर जो है एशिया की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी जो है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक में 1900 में भाग लिया था। नेक्स्ट है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है? का तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कानपुर में है। नेक्स्ट है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है, चेकमेट का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से राइडर कप संबंधित है। जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला। जैसे राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन किस देश में किया गया था? तो कनाडा में हुआ। जैसे भारतीय क्रिकेट में शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? तो लाला अमरनाथ। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से प्रिंस ऑफ वेल्स कप संबंधित है। जैसे हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से इसका संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट देखेंगे, पहला महिला फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? तो ये अमेरिका ने जीता था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रेंच ओपन कोर्ट किस पे खेला जाता है? तो ये लाल क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिकेट का वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो क्रिकेट का वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बागान। नेक्स्ट देखेंगे, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई शब्द जो है तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, टेम्स कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो ये नौकायान में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? सबरीमाला मंदिर जो है केरल में है। नेक्स्ट देखेंगे, येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जो है जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट देखेंगे, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में भारत में चली थी। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे, पित्त शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो यकृत से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व के नियम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखेंगे,
गति का नियम किसने दिया था? तो गति का नियम जो है न्यूटन ने दिया। देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखेंगे राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। देखेंगे दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? तो केसी तत्व के कारण। ठीक है। देखेंगे रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? सबसे लंबा ब्रिज जो है रेडवुड है। देखेंगे माइक्रोचिप किससे बनाई जाती है? माइक्रोचिप जो है सिलिकॉन से बनाई जाती है। देखेंगे महिलाओं में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है? तो एस्ट्रोजन। देखेंगे भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का प्रथम उपग्रह जो था आर्यभट्ट था। नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो है सबसे लंबी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट देखेंगे धान के खेत से क्या निकलता है? मीथेन गैस। नेक्स्ट देखेंगे हेपेटाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो हेपेटाइटिस रोग जो है विषाणु से संबंधित है। देखिए भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 550। नेक्स्ट देखेंगे संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। देखेंगे कंप्यूटर में डाटा संग्रहण किया जाता है बाइनरी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर कहलाता। देखेंगे वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? विद्युत विभवांतर को। देखेंगे गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम जो है गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अटलांटिक महासागर की आकृति किस प्रकार की है? तो एस आकार। नेक्स्ट देखेंगे नाइजीरिया की राजधानी क्या है? नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है? तो ब्राजील देश। नेक्स्ट देखेंगे पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा। देखेंगे कौन सी नदी उड़ीसा की शोक नदी कहलाती है? ब्राह्मणी नदी। देखेंगे लेबनान की राजधानी है? लेबनान की राजधानी बेरूत है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका। देखेंगे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो एडम स्मिथ थे। देखेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम SBI कब किया गया? तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को नाम SBI कर दिया गया। देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। देखेंगे योजना आयोग कब बना? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना। देखेंगे भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1973 को भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का? तो 14 बैंकों का। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुआ। देखेंगे सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी जो है सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने थे। देखेंगे शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ? तो शून्यकाल जो है भारत में 1962 में शुरू हुआ। इसकी जो समय होती है
1 घंटे की अवधि में होता है। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमने कुल 300 क्वेश्चंस को हमने कवर कराया। बहुत ही कम समय में हमने आपको महत्वपूर्ण 300 क्वेश्चंस को हमने कवर कराया। जैसे हमारा एक ही उद्देश्य होता है, हम आपको कम से कम समय में जैसे कुछ ज़्यादा चीज़ें हम दे के जाएँ। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।